एक और प्यार करने वाले का हुआ अंत। वाराणसी के रोहनिया इलाके में एमएससी छात्रा श्रेया उपाध्याय की हत्या कर उसकी प्रेमी ने उसे बाथरूम में बंद कर वहां से वो फरार हो गया था। दरअसल ये कहानी है वाराणसी के रोहनिया इलाके के जमुनिया गांव की, जहां श्रेया उपाध्याय एमएससी की फर्स्ट ईयर की एक होनहार छात्रा थी जो अब उसके बड़े सपने थे। श्रेया अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता उसके दुकान चलाते थे और माता गृहिणी थी। एक दिन श्रेया के घर उसके दूर के रिश्तेदार एक लड़का विवेक चौबे आता है, जिसकी जॉब लगी रहती थी। फिलहाल वो श्रेया के घर पे ही रुकता और रहता है। श्रेया के साथ उसका इतना लगाव हो जाता है कि श्रेया के हर काम में वो साथ देने लगता है। श्रेया को कॉलेज ले जाना या कहीं मार्केट ले जाना, कहीं किसी भी काम को करना श्रेया के साथ रहता था। और धीरे धीरे उन दोनों में नजदीकियां बढ़ी और उन दोनों में प्यार हुआ। इसी बीच जब श्रेया की माँ को जब इस दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो श्रेया की माँ ने श्रेया को समझाती है कि तुम और विवेक भाई लगते हो, रिश्ते में ये करना ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। श्रेया भी नादानी में जो गलती है वो समझ जाती है और विवेक से बात करना बंद कर देती है। उधर विवेक चौबे एक किराए का कमरा श्रेया घर से 20 किलोमीटर दूर लेकर रहने लगा। फिर इसी बीच श्रेया की शादी मिर्जापुर में तय हो जाती है। जो शादी रिंग सेरेमनी नवंबर में थी और शादी फरवरी में होने वाली थी। जैसे ही इस बात को पता चलता है विवेक चौबे को कि श्रेया की शादी तय हो गई, श्रेया और विवेक में विवाद बढ़ जाता है और वो श्रेया पे शादी करने का दबाव बनाने लगता है। क्योंकि विवेक चौबे को पता था कि श्रेया अपनी माँ बाप की इकलौती संतान है और इसके पास 7 बीघा जमीन है। इसी के लालच में विवेक चौबे इससे शादी करना चाहता था। इधर श्रेया के घर में शादी तय हुई थी, उसकी भी अब तैयारियां धीरे धीरे चल रही थी। 18 अगस्त को श्रेया जब अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, वो 3 दिन तक घर नहीं आ पाती है। विवेक चौबे श्रेया को रास्ते से ही बुलाकर अपने रूम पे ले जाता है आखिरी बार मिलने के लिए और उससे अपने शादी का मनसा ना पूरा होते देख श्रेया की निर्मम हत्या करके उसको वहीं अपने बाथरूम में उसकी लाश को छोड़ के भाग जाता है। इधर श्रेया के माता पिता ने पुलिस और खुद खोजने से परेशान थे, श्रेया मिल नहीं रही थी। तभी इसी बीच पता चलता है कि विवेक चौबे नाम का भी लड़का गायब है। उसकी माँ और उसके चचेरे भाई का सब गहरा जाता है और वो विवेक चौबे के रूम पर जाते हैं, जहाँ विवेक चौबे के रूम पे ताला लगा रहता है। पास ही में उसका ननिहाल था, ननिहाल जाते हैं, वहाँ भी विवेक चौबे नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ उसके बैग में रखे एक चाबी मिलता है। वो चाबी लेके जैसे ही उसके रूम पे जाते हैं और ताला खोलते हैं, इतना तेज बदबू आता है कि लोग अंदर घुस नहीं पाते हैं। फिर जैसे तैसे नाक में रुमाल रख के हाथ रख के जाते हैं, देखते हैं तो श्रेया की सड़ी गली लाश उसमें पड़ी थी जो अभी बहुत बदबू दे रही थी। फिर उन्होंने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई। फिर पुलिस ने श्रेया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर श्रेया की माँ का रो रो के बुरा हाल है। इसीलिए अपने घर में किसी अनजान लड़के को या किसी भी व्यक्ति को रखने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना नहीं होता है। आज वो श्रेया घर में ना आता ना वो श्रेया के साथ आज ऐसी घटना घटती। आप लोग इस कहानी से क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।